बाजलो तोमार आलोर बेनू। वाह, ये धुन बजते ही मानो वातावरण का रंग और निखर जाता है और हर तरफ से मानो माँ दुर्गा के आने की आहट सुनाई दे रही है। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोर शोर से पूरे देश भर में चल रही हैं। खास करके बंगाल और कई राज्यों में इसकी तो धूम मची हुई है। महालया यानी दुर्गा पूजा की शुरुआत आज हो चुकी है। कल प्रथम दिन से लेकर पूरे 10 दिन साल का सबसे बड़ा त्योहार होगा, जिसे सभी लोग बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाएंगे। पितृपक्ष जिस दिन खत्म होता है, दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी दिन से होती है। मतलब महालया पितृपक्ष के समापन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में महालया का एक अपना ही महत्व है। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या और महालया अमावस्या एक ही दिन मनाया जाता है और ये पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृलोक नामक एक लोक है जहां हमारे पिछले 3 पीढ़ियों के मृत पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। दुर्गा पूजा अब शुरू हो रहा है और ये हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह देवी पक्ष या देवी के युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए चलिए हम महालया का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। तो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि महिषासुर राक्षस ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसके कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि कोई भी देवता हो या कोई भी दानव हो, वो उसे मार नहीं सकते, यानी महिषासुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस वरदान से खुश होकर असुर दानव महिषासुर ने स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। एक बार उसने अचानक स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र से युद्ध कर उसे परास्त कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और साथ ही सभी देवताओं को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। देवगण महिषासुर के इस प्रकार परेशान करने से तंग आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने महिषासुर नामक राक्षस को हराने के लिए देवी माँ दुर्गा की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्षण के दौरान देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो देवी दुर्गा के रूप में समाहित हो गया। देवी दुर्गा की रचना करने के बाद देवों ने उन्हें महिषासुर के खिलाफ लड़ने के लिए कई तरह के हथियार दिए थे। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला। फिर 10वें दिन उस राक्षस की हार हुई। महालया को माँ दुर्गा के धरती पर आगमन का दिन माना जाता है, इसलिए महालया देवी दुर्गा के आगमन का प्रतीक है और उनकी पूजा के लिए समर्पित त्योहार दुर्गा पूजा शुरू होती है। माँ दुर्गा को परम शक्ति की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि क्योंकि पितृपक्ष का आखिरी दिन और नवरात्र का पहला दिन एक ही दिन होता है, इसलिए महालया के दिन सबसे पहले पितरों को विदाई दी जाती है और फिर उसके बाद माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से सीधे धरती पर आती हैं और यहाँ आकर 9 दिनों तक रहती हैं और अपने भक्तों पर कृपा की अमृत बरसाती हैं। महालया की एक और सबसे खास बात यह है कि इसी दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करते हैं और इसके बाद से माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। क्या आपको पता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा के निर्माण के लिए 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और वो 4 चीजें हैं क्या? आइए चलिए आपको बताते हैं। हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह कहा गया है कि दुर्गा पूजा के लिए माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनती है उसके लिए 4 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो 4 चीजें हैं। पहली, गंगा तट की मिट्टी, दूसरी गौमूत्र, तीसरी गोबर और चौथी वैश्यालय की या किसी ऐसे स्थान की मिट्टी जहां जाना वर्जित हो या अच्छा न माना जाता हो। जब इन सभी को मिलाकर मूर्ति बनाई जाती है तो उसी मूर्ति को पूर्ण माना जाता है और ये रीति अनेक वर्षों से चली आ रही है। इस पूरी रस्म में सबसे आश्चर्य करने वाली बात है कि जिस मिट्टी को पूरी दुनिया अपवित्र मानती है, माँ दुर्गा की मूर्ति उसी मिट्टी से बनाई जाती है और वो मिट्टी है वैश्यालय की मिट्टी, जिससे पवित्र दुर्गा माता की मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इसकी भी अपनी एक बहुत प्रचलित कहानी है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में एक वैश्या थी
जो माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन समाज में उसे बहुत तिरस्कार किया जाता था। तब उसने माँ दुर्गा से इस तिरस्कार से बचने के लिए प्रार्थना की। उस समय माँ दुर्गा ने उस वैश्या को यह वरदान दिया कि जब तक उनकी प्रतिमा में वैश्यालय की मिट्टी नहीं मिलाई जाएगी, तब तक उस प्रतिमा में उनका वास नहीं होगा। प्राचीन काल से ये प्रथा आज तक चली आ रही है। तो इस तरह महालया और दुर्गा पूजा का हमारे समाज में एक विशेष महत्व है, जो हमें हमारे परिवार के साथ एक अटूट बंधन में बांधती है। तो चलिए दुर्गा पूजा हम सब मिलके बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इस बार भी माँ दुर्गा को अपने पूरे खुले दिल से और उनके चरणों में समर्पित होके उनका आगमन करते हैं। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।